जनवरी इज नॉट द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। चौंक गए? तो जनवरी नहीं है तो फिर क्या है? हमारा अर्थ रिवॉल्यूशन करने में 365 से थोड़ा ज्यादा टाइम लगाता है। दैट्स वाई वी हैव लीप ईयर। तो आप खुद सोचिए कि ये एक्स्ट्रा डे कहाँ ऐड होना चाहिए, ईयर के एंड में या एब्रप्टली सेकेंड मंथ में। रोमन में 7 इज कॉल्ड सेप्ट, 8 इज ऑक्टा, 9 इज नैनो, डेका इज 10. So if you count March as the first month, then September will be the 7th month, October will be 8th and so on. This shows that the February was supposed to be the last month of the year. रोमन कैलेंडर में पहले यही सिस्टम फॉलो होता था, पर पोप ग्रेगरी ने इसे रिवाइज करते हुए जनवरी को फर्स्ट मंथ घोषित कर दिया, विच वॉज 5 days आफ्टर जीसस बर्थडे। भारत में अधिकतर कैलेंडर्स में होली से नया साल शुरू करते हैं, विच इज मार्च। चाइना वेस्टर्न कैलेंडर को छोड़ के अपना खुद का कैलेंडर फॉलो करता है, बट हमारी सिविलाइजेशन के पास इतना नॉलेज होने के बावजूद वाई आर वी स्टिल फॉलोइंग द वेस्ट? क्या आप हिंदू नव वर्ष के पीछे की साइंस जानते हैं? उसके लिए हमें इक्विनॉक्स के बारे में जानना होगा। इक्विनॉक्स एक खगोलीय घटना है जो वर्ष में 2 बार होती है। उस क्षण को चिन्हित करती है जब दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। यह वसंत या पतझड़ की शुरुआत का संकेत देता है। हिंदू नव वर्ष, जिसे विक्रम संवत के रूप में भी जाना जाता है, एक उत्सव है जो हिंदू कैलेंडर में एक नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। हिंदू नव वर्ष केवल एक धार्मिक घटना नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक भी है। हिंदू नव वर्ष आमतौर पर मार्च या अप्रैल के महीने में पड़ता है और यह सूर्य और चंद्रमा की स्थिति से निर्धारित होता है। हिंदू विद्वानों ने सदियों से आकाशीय पिंडों की गति का अध्ययन किया है और इस ज्ञान का उपयोग अत्यधिक सटीक कैलेंडर बनाने के लिए किया है। हमारा नया साल शुरू होता है मार्च से। अब मैं एक बात कहना चाहूंगा, 2 महीने का अंतर है दोनों में। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल किसके नाम पे है? आप जाके नेट पे चेक कर लीजिएगा, मिल जाएगा। जूलियस सीजर के नाम पे जुलाई है, अगस्टस सीजर के नाम पे अगस्त है। जिस राजा को बड़ा दिखाना था उसने अपना 31 का महीना कर दिया ताकि 30 से ज्यादा मेरा हो, मगर 4 महीने ऐसे हैं जिनका उल्लेख ही नहीं मिलता कि कहां है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सितंबर क्या है? ग्रेगोरियन कैलेंडर का 9वां महीना, हमारे कैलेंडर का 7वां महीना। और अंबर कहते हैं आकाश को संस्कृत में। जब 12 ज़ोडिएक में आप डिवाइड करते हैं, जब सूर्य सप्त अंबर में है तो वो सप्तंबर है, अष्ट अंबर में है तो अक्टूबर है, नवम अंबर में है तो नवंबर है, दशम अंबर में है तो दिसंबर। और जिनको मेरी बात के ऊपर कोई यकीन ना हो तो मैं पूछना चाहता हूं, बता दो ओरिजिन ऑफ द वर्ड सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और फिर यदि ये सब कुछ सच है तो जिन जिन लोगों ने अपने महीने का नाम बड़ा करने के लिए 31 का महीना किया, तो सारे कटने कहां से चाहिए? आखिरी महीने से कटने चाहिए थे ना। तो दिसंबर 28 का होना चाहिए था, फरवरी 28 का क्यों? इसका अर्थ साफ है कि जैसे हमारा जिस समय चैत्र शुक्ल प्रतिपदा आती है मार्च के महीने में, सारी दुनिया में एक जमाने में वही कैलेंडर था। So this Indian calendar is very significant, not just for the sake of culture, but scientifically it's significant because it connects you with the movements of the planet much better than just fixing 1st January as the New Year's Day, because there is a science behind it, not just belief system, not just convenience. There is a science which enhances human well-being in many different ways. And it's my endeavor that the profoundness of what this nation has been is today being rubbished simply because some other nations have moved ahead of us economically.